पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक IMF से दरखास्त की गई कि 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। खत में बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त। PTI IMF प्रोग्राम में रुकावट नहीं डालना चाहती। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। खत में तहरीक-ए-इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तफसीलात से भी आगाह किया। IMF आलमी मुबस्सरीन की इंतखाबात पर रिपोर्ट का जायजा ले। खत बानी PTI की तरफ से IMF को भेजा गया। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ IMF को खत तहरीर कर दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब और मुजम्मिल असलम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने बानी PTI का नजरिया कबूल किया। इक्तदार की कुर्सियों पर भागने वालों के पास मैंडेट नहीं, चाहते हैं मुल्क और जमहूरियत तरक्की करे। उमर अयूब बोले, इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। मैंडेट चोर किस तरह इक्तदार में आ सकते हैं? हम ना पहले IMF प्रोग्राम में रुकावट बने ना अब बनेंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, हमें IMF प्रोग्राम के ताने देने वाले भूल गए कि उन्होंने अपने अपने इक्तदार में कितने प्रोग्राम लिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास तलब। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। इजलास में स्पीकर परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कल ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब जुम्मे की सपहर को होगा। जराए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कल होने वाले कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कल कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करेगी। मुझे हटाने में जजों के अलावा और भी प्लेयर्स शामिल थे। आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा, सियासत जरूर करें मगर पाकिस्तानी निजाम को खतरे में ना डालें। बानी PTI जब गिरे तो मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचा। बनी गाला भी गया और मिलकर चलने की दावत दी। वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत आज तक समझ नहीं आई। मजीद कहा, अगले 1.5 साल में पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की और इस तरह 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो गई। सी पैक के मंसूबे आप लेके आए। पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज के जरिए उनको कनेक्ट किया। कराची के लोग आज भी आपको झोलियां उठा के दवाएं देते हैं। आप की क़यादत में जो थी ये आग, जो इसकी दहशतगर्दी की, इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और अयाज सादी को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले के साथ किया। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, बेनजीर कत्ल हुई, किसी ने GHQ की तरफ रुख नहीं किया। कभी किसी को मीर जाफर और मीर सादक नहीं कहा। सदर मुमलिकत आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मंसूबों की तख्तियां लगाने वाले का तख्ता उलट दिया गया। 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद कहती है जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने खत से ला इल्मी का इजहार किया। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग और PP को दी गई तो ये गबन होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का इस केस पर असर नहीं पड़ेगा। फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। हमें मखसूस नशिस्तें न मिलने तक असम्बली पूरी नहीं होगी। उधर खत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजाहत भी आ गई। हामिद रजा ने कहा,
खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं, जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। मेरा खत इलेक्शन कमीशन में गलत अंदाज में पेश किया गया। रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ का कहना है, आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का कानून मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक कोटा सियासी जमातों में तकसीम होगा। कमरान मुर्तजा बोले, हम किसी का हक हड़प करने नहीं आए, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्रर वक्त पर कोई फहरिस्त नहीं दी और अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। फरोग नसीम ने कहा, फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया, अब इलेक्शन कमीशन को ही आइन और उसकी तशरीह करनी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून से हटकर इकदाम नहीं उठा सकता। पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्त सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का IMQM पाकिस्तान को वोट ना मिलने का एतराफ। गवर्नर की राब्ता कमेटी इजलास की ऑडियो लीक। नून लीग से इत्तेहाद पर वजारत ना मिलने का शिकवा। कहा, हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है, गवर्नर भी अपना ला रहे हैं। नाम खालिद मकबूल को पता है, PDM का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया है, अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा होगा। गवर्नर सिंध की ऑडियो पर उनके तर्जुमान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। क्या मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज गवर्नर सिंध की है? ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट करके सियाक़ो सबाक़ से हट कर बयान किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानो नकवी की बेलौस लगन और पेशा वराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन मुआशरे का अनमोल हिस्सा और उनका एहतराम मजहब और हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। लापता अफराद की बाजियाबी का केस निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इदारे कानून से बालातर नहीं, लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वजीर आजम काकड़ ने कहा, हम सब आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान में हमें मुसल्लह मुज़ाहमत का सामना है। लापता अफराद का पूछें तो 5000 नाम दे दिए जाते हैं। ये खुद भी इशू को हल नहीं करना चाहते। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजीर आजम ने बयान दे दिया और ये मामला यहाँ खत्म हो गया। समात गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ बोले, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों का नहीं, रियासत पर लगे इल्जामात का दिफा किया। खिदमत करके मुखालफिन को गलत साबित करूंगी, मेरा काम आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की असेंबली में गुफ्तगू। बोली, आवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वजीर आला हूँ उतनी ही अपोजिशन की हूँ। ऐवान में वजीर आला मरीम नवाज की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशस्त पर जाकर मुलाकात। बिला तफरीक आवाम की खिदमत करने का आज़म दोहराया। पंजाब असेंबली में 358 अरब रुपए मालियत का बजट मंजूर। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 115 नौमंतखब अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल मेहमानों के रश के बायस शदीद बदनज़मी। लीगी रुकने असेंबली सोबिया खान ने हॉल में घड़ी लहराई तो गैलरी से नारेबाजी शुरू हो गई। किसी कारकुन ने उन पर जूता और लोटा फेंक दिया। बॉल पॉइंट और खाली बोतल भी फेंकी गई। सोबिया खान मुसलसल लोगों को घड़ी और लोटा दिखाती रहीं। उधर बलोचिस्तान असेंबली के नौमंतखब 62 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अलालत के बायस असेंबली के सीनियर रुकन इंजीनियर जुमरक खान ने अरकान से हल्फ लिया।